भारत में ये दो चीजें बिल्कुल अनलिमिटेड मिलती है। एक है सड़क पर गड्ढे और दूसरे हैं इंजीनियर्स। हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। लेकिन जब वही बेटा डिग्री लेकर घर आता है तो हर कोई पूछता है पैकेज कितना है। यानी इंजीनियर इंसान नहीं, एक चलता फिरता चेकबुक है। एग्जाम हॉल में 3 घंटे की लड़ाई, उससे भी नहीं पता कौन सी भाषा में सवाल आता है और न जाने कौन सी भाषा में वो जवाब लिखाता है। जिसकी भावना एग्जामिनर समझ जाता है वो पास हो जाता है, वरना बैकलॉग्स तो ऐसे मिलते हैं जैसे रिश्तेदारों की शादी के कार्ड, ना चाहो तब भी आते रहते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग शुरू होती है अटेंडेंस से और खत्म होती है बैकलॉग के साथ। और प्लेसमेंट्स, लोग पूछते हैं प्लेसमेंट तो टाइम पर हो जाएगा ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ही चीज टाइम पर मिलती है और वो है कैंटीन का समोसा, वरना प्लेसमेंट तो लॉटरी जैसा है। किसी का नंबर पहले साल ही लग जाता है और किसी का डिग्री के बाद भी कोई अता पता नहीं है। और ये हमारे इंजीनियर्स का सोसाइटी में स्टेटस बड़ा सिंपल है। डॉक्टर बोले मैं एमबीबीएस हूं तो लोग पैर छूते हैं। आईएएस बोले मैं कलेक्टर हूं तो लोग खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर इंजीनियर बोल देना मैं इंजीनियर हूं तो लोग पूछते हैं भाई लैपटॉप स्लो चल रहा है, थोड़ा देख लेगा। लेकिन यही इंजीनियर जब काम पर आता है तब दुनिया बदल देता है। साइकिल की चेन से लेकर चंद्रयान की यात्रा तक ये सब इंजीनियर्स का दिमाग है। इन्हें जुगाड़ से लेकर इनोवेशन तक सब कुछ आता है। घर का एसी खराब हो गया है तो एक बोतल में बर्फ डालकर पंखे के सामने रख देता है और बन गया हमारा देसी एसी। और यही जुगाड़ जब सही दिशा पाता है तो वो बन जाता है इनोवेशन। इंजीनियर्स की असली ताकत है जुगाड़। नासा कहता है वी नीड $1 बिलियन फॉर ए मिशन और हमारा इसरो कहता है सर चाय पार्ले जी और एक स्क्रू ड्राइवर दे दो, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा जी। इंजीनियर जुगाड़ू इतना है कि बिना पैसे के जुगाड़ से गर्लफ्रेंड को कैंडल लाइट डिनर तक करा लाता है और उसी दिमाग को जब इनोवेशन में डालता है तो उसे मंगलयान बनाकर रिक्शा से भी कम खर्च में अंतरिक्ष पर भेज देता है। पर हमारे देश में तो इंजीनियरों की हालत ऐसी है कि शादी में पंडित जी भी पूछ लेते हैं बेटा कोडिंग तो आती ही होगी ना। लेकिन आज का ये खास दिन समर्पित है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया को। उन्होंने दिखाया कि इंजीनियर होना सिर्फ मशीन चलाना नहीं बल्कि देश को चलाना है। उनका मैसेज साफ था, वर्क इज वर्शिप एंड एफिशिएंसी इज लाइफ। कहा जाता है कि जब उन्होंने कृष्णराज सागर डैम का डिजाइन किया तो सबने शक किया कि इतना बड़ा डैम टिक भी पाएगा। वो डैम उस वक्त का एशिया का सबसे बड़ा डैम था। तब विश्वेश्वरैया ने बड़ी शांति के साथ जवाब दिया कि इंजीनियर का काम शक को जवाब देना नहीं, उनका काम है शक को इतिहास बना देना। लेकिन समाज को इंजीनियर से सिर्फ 2 उम्मीदें होती है, एक तो डिग्री ले आओ और उसके बाद डिग्री से जॉब ले आओ। पैशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन ये सब कागजों में अच्छे हैं, सोसाइटी के डिनर टेबल पर तो बस पैकेज चलता है। इंजीनियर की हालत भी वो वाईफाई जैसी है, जब तक चलता है, जब तक सिग्नल मिलता है, जब तक कनेक्शन ठीक है, कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जैसे ही बंद हो जाए सब गाली देना शुरू कर देते हैं। वैसे कबीरदास जी ने बड़ा खूबसूरत दोहा कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। और हमारे इंजीनियर्स इसे ऐसे देखते हैं कि पुरानी सोच की दीवारें तोड़ो, रिस्क लो और तभी नई इनोवेशन की रोशनी दुनिया में जागृत हो पाएगी। इंजीनियर्स की दुनिया एरर और रीट्राई पर चलती है। कोड बार बार फेल हो, प्रोडक्ट डिजाइन बार बार फेल हो, तब भी लगातार प्रयास करते रहो। एक दिन वही कोड, वही प्रोडक्ट सक्सेस बनकर दुनिया में इतिहास रच देगा। और यही है इंजीनियर्स की असली फिलॉसफी। तो दोस्तों, आज जब हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं तो विश्वेश्वरैया से लेकर आज तक के हर उस इंजीनियर को याद कीजिए जिसने अपनी नींद, अपना हेल्थ, अपना कंफर्ट छोड़ा ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। डॉक्टर जिंदगी बचाता है, सोल्जर देश बचाता है, लेकिन एक इंजीनियर है जो वो सिस्टम बनाता है जिससे ये दोनों सरवाइव कर सके। इसलिए अगली बार जब आपका लैपटॉप हैंग हो या वाईफाई बंद हो जाए, इंजीनियर्स को गाली देने के पहले याद रखिए बिना इंजीनियर के आपके पास ये डिवाइस होती ही नहीं। जय हिंद एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे।